हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमें किस प्रकार की अप्रोच लगानी है। पहला क्वेश्चन है आपका 273 अपॉन 277, 291 अपॉन 295, 231 अपॉन 235, 217 अपॉन 221 एंड देन 203 अपॉन 207। ये आपकी एक फ्रैक्शन सीरीज दी हुई है, भिन्न दी हुई है, और इन भिन्न में आपको बताना है कि सबसे बड़ी और छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो, इस भिन्न को पहचानने का, सबसे बड़ी और छोटी पहचानने का कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि इन अंश और हर में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं, अंश और हर के बीच में, तो यहाँ से अगर 277 में से 273 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंतर। यहाँ पर भी देखो, 295 में से 291 माइनस करोगे तो 4 अंतर आएगा। यहाँ पर भी देखो 4 अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 4 अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 4 अंतर आ रहा है। सभी भिन्न में अगर अंश और हर में अंतर निकाल रहे हो तो 4 मिलेगा। यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी आपका 4 मिल रहा है। ठीक है। अब जब अंतर आपको 4 मिल रहा हो, अंतर 4 मतलब 4 का मतलब यह है कि अंतर अगर समान हो, सभी में देखो अंतर क्या है, समान है, सभी में 4 4 मिल रहा है। तो अगर अंतर समान है तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अगर अंतर समान है, अंतर देखो सभी में समान है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अब अंश किसका सबसे बड़ा है, तो देख लो, अंश में आपका 291 सबसे बड़ा है, तो यही आपका होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। मतलब सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो आपकी होगी 291/295, यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। और अंश किसका सबसे छोटा है, इन सभी में देखो तो 203 सबसे छोटा है, तो यही भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अंश और हर में अंतर निकाला। अगर अंश और हर में अंतर बराबर आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा, अंश सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ये आप इस तरीके से पहचान लोगे चुटकियों में, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मैंने तो आपको करके दिखाया जिससे कि आपको समझा सकूं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हो, आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये सवाल है, तो इस सवाल में सबसे पहले आप चेक करोगे कि अंतर सभी में क्या समान है। तो 7 में से 3 घटाया तो बचा आपका 4, यहाँ से 4 आ गया। 9 में से 5 घटाया, यहाँ बचा 4, यहाँ पे भी 4 आ गया। चलो ठीक है। 13 में से 7 घटाया तो यहाँ पे आ गया 6। इसका मतलब यह है कि अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये अंतर वाले से तो होगा नहीं। अब ठीक है, अंतर वाले से होगा नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक ही तरीका होगा। अब क्या बदलोगे, आप इसको बदल लोगे परसेंटेज में, हर एक भिन्न को परसेंटेज में बदलोगे। और परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे इसमें। ठीक है। तो 100 से गुणा करोगे तो 3 में 100 से गुणा करोगे तो 300/7 आ जाएगा। ये आपको मन ही मन में कर लेना, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 5 को मैं 100 से गुणा करोगे तो 500/9 आ जाएगा।
7 में 100 से गुणा करोगे 700/13 आ जाएगा, और 8 में 100 से गुणा करोगे तो 800/11 आ जाएगा, 9 में 100 से गुणा करोगे तो 900/14 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको भाग दे दो, भाग लगाओगे तो 300 को 7 से भाग लगाओगे तो आएगा आपका 42%। ठीक है, 42 समथिंग आएगा, मतलब आपको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना है, समथिंग में निकाल लेना है, लगभग वैल्यू निकाल लेनी है। तो 500 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बचा, फिर 9 पंजे 45, ये आ गया 55%। ठीक है, अब 700 को 13 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 13 पंजे 65, तो यहाँ पे बचेगा 5, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39, 53% आ गया है। इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11 सत्ते 77, और आपका 11 दूनी 22, 72% आ जाएगा। ऐसे इसको भाग करोगे तो आपका ये जाएगा 14 छक 84, और आपका अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 14 यहाँ पे चौका 56, 14 चौक 84, 6 बचेगा, 14 चौक 56, 64% आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो कि इसमें किसकी प्रतिशत वैल्यू सबसे बड़ी आई है, 72% सबसे बड़ा आया है। तो कहने का मतलब यह है कि 800/11 जो होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसकी प्रतिशत वैल्यू सबसे छोटी आई है तो 42% सबसे छोटा आया है, तो ये जो होगा सबसे छोटा होगा, 300/7 सबसे छोटा होगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने एक अलग टाइप का सवाल करा दिया, और आप क्या करोगे, इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं एक यहाँ पर नीचे कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। वो मेरा मैथ्स का डाउट ग्रुप होगा। ठीक है, और उसमें आप ऐड हो जाओगे, जो भी कोई भी प्रॉब्लम आए कभी भी आप उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 5/273, और फिर है 9/435, 7/364, 11/523, और 6/405। ये सवाल आपका है। अब यहाँ पर इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अगर अंतर निकालो, डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस दोनों में अलग आ रहा है, डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आप प्रतिशत से करोगे, प्रतिशत से कब करते हैं, जब नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो। जैसे हमने यहाँ पे अभी भिन्न करवाई थी ना आपको, 3/7, 5/9 और 7/13, इस टाइप की भिन्न करवाई थी ना। तो देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू छोटी है, आराम से काट सकते हो। इनका पहाड़ा भी आपको याद होगा। अब आपको 273 का पहाड़ा तो याद भी नहीं होगा, तो इसको हम प्रतिशत से भी नहीं करेंगे। तो अब बात आती है कि इसको करेंगे सर कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इस 5 को हम नीचे ले आएंगे, तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 273/5, यहाँ बचेगा 435/9, और फिर यहाँ बचेगा 1/364/7, फिर यहाँ बचेगा 1/523/11, और यहाँ बचेगा 405/6, ये बचेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ क्या, इसको काटोगे 5 से डिवाइड करोगे तो समथिंग समथिंग काट दो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5 पंजे 25, 2 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20, मतलब आपको पूरा नहीं काटना है। यहाँ 54 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 9 से काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, ये 9 चौक 36, और बचा 4 3 7, यानी बचा 75, 9 8 72। तो आप यहाँ पे काट देना, मैं डायरेक्टली काट के बता दे रहा हूँ। यहाँ बचेगा आपको 52 बचेगा, और यहाँ इसको काटोगे तो 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, यहाँ इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 6 छक 36, और 6 सत्ते 42। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 54, 48, 52, 47, 67 आ गया। अब आप देखो, अभी अगर ये चीज ऊपर आई होती, ठीक है, अभी हमने पिछला सवाल किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो भी वैल्यू, जिस प्रतिशत की वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी वो सबसे बड़ा था, और जो सबसे छोटी आई थी वो सबसे छोटा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है। ये जो है ना न्यूमरेटर में, अगर हम देखें ये हमारा किस में है, ये हर में है। अगर हर की बात करें तो हर में एक चीज ध्यान रखना,
हर में क्या होता है, जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी क्या है, 1/60, ये 67 सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू कहाँ से निकाली है हमने, इससे निकाली है, और ये किससे आया, इससे आया है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। इतनी बात क्लियर होगी, क्यों? क्योंकि हर में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी होगी, वो सबसे छोटी होगी, और हर में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, देखो यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, 47, वो सबसे बड़ी होगी। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये जो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं आएगा। या तो भिन्न का अंतर समान होगा, या फिर क्या कर देगा, अंतर समान है तो आप क्या करोगे डायरेक्टली, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। और अगर अंतर समान नहीं है तो आप क्या करोगे, बस एक ही तरीका होता है, प्रतिशत में बदल करके उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब कोई भी आपको डाउट आएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा, वहां पे आप जाकर के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, उनसे भी आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ये फ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब हम आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि शून्यकों की संख्या। अभी देखो, अभी आपको बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो, टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या है, आपको यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या निकालनी है। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालोगे? देखो, शून्यकों की संख्या का मतलब कितने जीरो होंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब मैं कहूं कि इसकी गुणा में कितने जीरो होंगे, इसकी गुणा में कितने जीरो होंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लो। क्या चीज समझोगे? सबसे पहले ये चीज समझो कि जो आपके जीरो बनते हैं, जो आपके जीरो आता है, वो जीरो बनता किससे? एक जीरो बनाने के लिए, अगर आपको एक जीरो बनाना है तो आपको क्या चाहिए, एक 5 चाहिए और एक आपको 2 चाहिए। एक जीरो बनाने के लिए आपको एक बार 5 चाहिए होगा, एक बार 2 चाहिए होगा। कैसे? देखो, 5 दूनी कितना है, 10। देखो, एक जीरो बना यहाँ पे, किससे बना? एक 5 से बना और एक 2 से बना। अगर किसी भी संख्या में 5 नहीं है, केवल 2 है, तो वहां जीरो नहीं बनेगा। अगर किसी संख्या में केवल 5 है, 2 नहीं है, तब भी जीरो नहीं बनेगा। जीरो बनाने के लिए 5 भी चाहिए, 2 भी चाहिए। जितनी बार आपका 5 और 2 आएगा उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अगर 2 बार 5 आया है और 2 बार आपका 2 आ गया है तो ध्यान रखना उसमें 2 जीरो होंगे। देख लो, 5 पंजे 25, दूनी 50, 50 दूनी 100। देखो, 2 जीरो आगे नहीं आ गए? जितनी बार 5 आएगा और जितनी बार 2 आएगा उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, इस बात सवाल से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से एक बार 5 तो आ गया, यहां से एक बार 5 आया, 2 कितनी बार आएगा? 2 यहाँ पर देखो, एक 2 तो ये आ गया, और 4 से हमारे 2 आ जाएंगे। 2 गुणा 2 कर लो 4 को, मतलब 3 बार 2 आ गए और एक बार 5 आ गया। अब यहाँ पर आप कहोगे सर कितने जीरो होंगे? तो देखो, हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये देखेंगे कि 5 और 2 में से कौन कम बार आया है। तो आप देखो, 2 आया है 3 बार, 5 आया एक बार, तो जो कम बार आता है उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि सर आप देखो, 5 की जब 2 से गुणा कर लोगे, 5 की जब आप 2 से गुणा कर लोगे, ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 तो बचा नहीं। मैंने क्या बताया कि जीरो बनाने के लिए आपको 5 भी चाहिए होगा और 2 भी चाहिए होगा, दोनों चाहिए होंगे। लेकिन 5 एक बार 2 के साथ जब गुणा किया जाएगा तो 5 खत्म हो जाएगा, बाकी 2 और 2 बचेंगे, जो कि 2 और 2 कभी भी जीरो नहीं बना सकते, उनको 5 चाहिए। तो एक चीज बस आप ध्यान रखो कि अब यहाँ पे देखो, 5 आया है एक बार, 2 आया है 3 बार, तो जो कम बार आया है उतने ही जीरो होंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 एक बार आया है
तो इसकी गुणनफल में 1 0 होगा। मतलब हमें गुणा नहीं करनी है एग्जाम में, गुणा हमें नहीं करनी है। गुणा करने बैठोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ये तो मैंने छोटा सवाल ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 5 और 2 में से जो भी चीज जितनी कम बार आएगी, जितनी कम बार आएगी वही 0 होगी, ठीक है, वही 0 होगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इस तरीके से चलता चला जा रहा है, कहां तक, मान लो ये चलता चला गया 30 तक, 30 तक चलता चला गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि देखो भाई 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आया होगा। देखो 2 तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 2 तो कई बार 5 से ज्यादा बार आएगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, फिर 4 में आपको 2 बार 2 मिल जाएगा, तो 2 तो हमेशा ज्यादा आएगा ही, 2 तो ज्यादा आएगा ही अगर सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो, ठीक है। 2 ज्यादा आएगा ही। हमें क्या करना है इसमें, बस ये पता कर लेना है कि 5 कितनी बार आया, काम खत्म। हमें 2 से मतलब नहीं रहेगा, हमें यहाँ पे ये पता कर लेना है कि 5 कितनी बार आया। तो 5 कितनी बार आया इसको पता करने के लिए आप ये देखो, 5 मिलेगा 5वें नंबर पे, फिर 10 जब यहाँ पर आएगा तो उसमें 5 मिलेगा। देखो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, 6 7 8 9 10, देखो 10 पे 5 मिलेगा और एक 5 यहाँ से मिला, तो 5 और एक 5 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसको 10 को तोड़ लोगे आप 2 गुणा 5 में, तो एक 5 यहाँ से मिला, एक 5 यहाँ से मिला, 2 बार 5 मिल गया। फिर एक बार जब आगे बढ़ोगे तो एक 15 पे 5 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर आपको मिलेगा किस पे 5, आपको मिलेगा 20 पर एक बार 5 मिलेगा। फिर आप आगे आओगे तो आपको 25 पर एक बार 5 मिलेगा, फिर आगे बढ़ोगे तो 30 पर एक बार 5 मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो 25 में हमें यहाँ पे कितनी बार 5 मिल गया, 25 में हमें यहाँ मिल गया 2 बार 5, 25 में हमें यहाँ पर कितनी बार 5 मिल गया, 2 बार 5 मिल गया। अब यहाँ पे जोड़ो कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार 5 आया, यहाँ पे 7 बार 5 आया। क्यों 7 बार आया, क्योंकि सर 25 में हमें 2 बार 5 मिल गया, 25 में हमें 2 बार 5 मिल गया, इसीलिए 5 कितनी बार आया, 7 बार आया। अब बात आती है, देखो अब मेरी बात को समझना अच्छी तरीके से। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बेसिक है बिल्कुल। आपने क्या किया, सीरीज को ब्रेक कर लिया और आपने इसको इस तरीके से निकाल लिया। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड होगा और आप एग्जाम में उसको अप्लाई करोगे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ तक जा रही थी सीरीज, 30 तक, मतलब 30 तक आपको पता करना है कितने 0 होंगे। अब आप क्या करोगे, सीधे आप 30 को भाग दे दो 5 से, सीधे 30 को भाग दे दो 5 से, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखो 6 जो आया, 6 5 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 6 को फिर भाग दोगे 5 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 6 को 5 से भाग दोगे भाई, कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, कितनी बार गया, एक बार गया ना। भागफल, शेषफल से मतलब नहीं होता, भागफल कितना है, 1 आया। अब बताओ 1 5 से बड़ा है छोटा है, तो सर कहोगे 1 5 से छोटा है। अब जब 1 5 से छोटा है तो 1 में भाग नहीं जाएगा, नहीं लगाएंगे हम भाग। अब आप बात करो कि सर शून्य कितने होंगे इसमें, तो 6 और 1 जोड़ दो, जितना भी भागफल आया उनको जोड़ दो, और भागफल को जोड़ने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर जाएगा। 6 + 1 बराबर, यानी इसमें 7 0 होंगे। कितने 0 होंगे इसमें, 7 0 होंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको 5 से भाग दिया, कितना आया, भागफल 6 आया। अब जब 6 आया तो 6 को भी आप 5 से भाग दोगे, क्यों, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो फिर हमने 6 को 5 से भाग दिया तो 1 आ गया। अब 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा हो गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे भागफल आए थे उनको जोड़ देंगे, 6 और 1 कितने हुए, 7, तो इसका मतलब होगा कि इसमें 7 0 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है तो और कर देते हैं। चलो यहाँ पर हम 30 की जगह ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने 30 की जगह ले लिया, यहाँ पर 42 नहीं, छोड़ो, यहाँ पर ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया 63, ठीक है, 63 ले लिया, ठीक है। अब आप बताओ इसमें कितने 0 होंगे, तो आप ये थोड़ी ना है कि इसको गुणा करने बैठोगे या कुछ करोगे। करना क्या है, जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको आप क्या करोगे, 5 से भाग दे दो, लगाओ 5 से भाग, 5 एकम 5, 1 बचेगा, और यहाँ 13 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 12 आ गया। भागफल कितना आया भाई, 12 ही तो आएगा। आप भाग लगाने में तो एक्सपर्ट हो गए ही,
मैं ये मानता हूँ क्योंकि एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भाग तो आपको आना ही चाहिए, तो 12 आ गया। ठीक है, अब 12 5 से बड़ा है तो फिर हम 12 को भाग दे देंगे, 5 से भाग दे दो, फिर 5 दूनी 10, 2 भागफल आया। अब भाग नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे सर? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जीरो नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो जो भी भागफल आया उनको आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पे जीरो की संख्या आ जाएगी 14। अब बताओ कोई दिक्कत है ना? आसान, इससे भी आसान कुछ है नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक इसको हम और ले लेते हैं। चलो देखो, कभी कभी पता क्या आता है, कभी कभी ये आ जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल में शून्यकों की संख्या निकालिए। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सिंपल 100 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 20। 20 को फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4। ठीक है, अब 4 को भाग 5 से लगा नहीं सकते, 4 छोटा आ गया, तो 20 और 4 को आप जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। कई बार मैंने सवाल देखा है परीक्षाओं में पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितनी बार जीरो आएगा, तो आप लगा दोगे कि सर 24 बार जीरो आएगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो ये तो हमने बात कर ली कि हमारी सीरीज शुरू हो रही थी कहां से? 1 से शुरू हो रही थी सीरीज, हमारी 1 से शुरू हो रही थी। अगर हमारी सीरीज मान लीजिए 1 से ना शुरू हो करके वो इस टाइप से शुरू हो, जैसे ये शुरू हो रही है आपकी 7 8 9, ऐसे ही जा रही है कहां तक? 66 तक जा रही है, ऐसे ही आपकी 66 तक जा रही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो सबसे पहले अब डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर दोगे कि आप 66 को डायरेक्टली 5 से भाग करोगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये कब लगा सकते डायरेक्टली 5 से भाग? कब दोगे? जब वो सीरीज 1 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। अब 1 से स्टार्ट हो नहीं रही है तो कोई बात नहीं है, अब क्या करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। हमने इससे पहले कितना लगा दिया? हमने इससे पहले 6 लगा दिया। ठीक है, 1 से लेके 6 तक की गुणा की है, बाकी 7 से तो ये स्टार्ट हो ही रहा है। ठीक है, अब हमने कहां से कहां तक की गुणा की है बताओ जरा? हमने 1 से लेकर के 6 तक की ये गुणा की है। जब इसमें गुणा की है तो यही हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। इतनी गुणा क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ पे घटा दी, हिसाब हमारा बराबर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर ये घटा दी, हिसाब बराबर हो गया। इतनी गुणा करी थी उतनी गुणा हमने इसमें से घटा दी। तो हमने कुछ इसमें ना एक्स्ट्रा जोड़ा ना एक्स्ट्रा घटाया, बस हमने अपना काम बना लिया। कैसे काम बन गया? हमें शुरू करना था 1 से शुरू करना था, हमारा 1 से शुरू हो गया। अब कोई भी सीरीज 1 से शुरू हो गई तो बस वही तरीका है, 66 को आप क्या करोगे? 5 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 3 15, 13 आ गया। 13 को फिर 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, बस इतनी बार जाएगा क्योंकि 2 5 से छोटा आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहां से लेके यहां तक कुल कितने जीरो आ जाए बताओ? इसमें आ गए 13 और 2 15, 15 जीरोज आ गए। लेकिन अभी इसमें निकालना बाकी है ना, तो इसमें निकालो। इसमें कितना है? 6। 6 को जब 5 से भाग दोगे तो ये आएगा 1, तो एक इसमें एक ही जीरो होगा। 15 जीरो में से एक जीरो घटा दो तो इसमें कुल कितने जीरो होंगे? 14 जीरो होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, ये तो हमने शुरू हो गए हमारे 1 से सीरीज वाले। ठीक, अब चलो कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करना। अब यहाँ पर आपका जो आएगा वो न्यू टाइप आ जाएगा। अगला टाइप जो होगा वो एक नया टाइप है, न्यू टाइप होगा। न्यू टाइप में आपको देखो किस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा ये 100 तक गुणा जा रही है। मतलब ये क्या है, आपकी सम संख्याओं की गुणा है। 1 से लेकर के 100 तक की जो सम संख्याएं हैं उनकी गुणा है। 2 4 6 100 तक गुणा जा रही है। तो देखो यहाँ पर आप देखो, एक चीज देखना, यहाँ पर अगर आपको इसको बदलना है, किसमें? इसको आपको बदलना है 1 2 3 4 वाली सीरीज में। किसमें बदलना है? 1 2 3 4 वाली सीरीज में अगर आपको बदलना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा,
यहाँ पर आपको 2 मिलेगा है ही ऑलरेडी, यहाँ पर आपको 2 बार 2 मिलेगा, हर एक नंबर में आपको 2 जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर ये सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, आगे 8 आएगा वो भी सम संख्या होगी। तो हर एक नंबर से आपको 2 जरूर मिलेगा, हर एक नंबर से 2 जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर हैं कितने नंबर, यहाँ पर कितने नंबर है, 2 से लेकर के 100 तक नंबर हैं, तो यहाँ पर कुल कितने नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे। अब कहोगे सर आप 100 तक नंबर है, 50 कैसे हो गए? क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो 2 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद 6 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, एक एक नंबर छोड़ के आ रहा है। यहाँ पे 1 नहीं आया, 1 के बाद 3 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, तो मतलब 50 नंबर छोड़ दिए। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर होंगे, टोटल यहाँ पे होंगे 50 नंबर। 50 नंबर का मतलब ये होगा कि 2 की गुणा 50 बार होगी, क्योंकि 2 जितने भी नंबर हैं उन सभी में 2 आएगा। तो कहने का मतलब 2 की गुणा अगर 50 बार करोगे, ऐसे करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे 50 बार जब कर लोगे तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 50। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 50 लिख सकते हैं। तो यहां से निकाल लो 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे आगे बढ़ेगा, ये कहां तक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 50। 2 की घात 50 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 से सीरीज शुरू हो गई, अब तो हम निकालने में माहिर हैं ही। 50 को हम 5 से भाग देंगे पहले, तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 को हम 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं आगे, क्योंकि 2 5 से छोटा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लो 10 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर। यही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर है ना ये सब? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल हम और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा ऐसे जा रहा है 180 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी में 3 3 का गैप आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है सभी में। अगर जितने का गैप आ रहा है, जितने का भी गैप आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको आप, से 3 का यहाँ पे गैप आ रहा है तो उसको 3 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 180 को जब 3 से भाग दोगे तो आपका बचेगा, क्या बचेगा सर, तो आपका बचेगा 60। तो कहने का मतलब यह है कि जो 3 है, 3 की घात लगा दो आप यहाँ पे 60, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा आपका 60 बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे 3 की घात 60 कैसे आ गया, जैसे हमने 2 की घात 50 किया था ना पिछली बार, वैसे 3 की घात 60 आया। क्यों? क्योंकि देखो हर एक में आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा, 6 में 3 मिलेगा ना, 9 में भी 3 मिलेगा, उसके बाद 12 में भी 3 मिलेगा, 15 में भी 3 मिलेगा। तो 3 कितनी बार आएगा, 180 तक आएगा आपका 60 बार। आपका होगा सर 180 तक है तो 180 बार क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पर देखो गैप कितने का है, सभी में 3 3 का गैप आ रहा है ना, मतलब 3 नंबर बीच में छोड़े जा रहे हैं, मतलब 3 नंबर बीच में छोड़े जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, 3 जो होगा 60 बार आएगा। हम क्या करेंगे, पहचानने के लिए कितनी घात आएगी, तो हम 3 को हम क्या करेंगे, 180 को 3 से भाग देंगे, 60 आ जाएगा। हमें वैसे इससे कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब होता है अंदर वाले से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 आ गया ना, अब 60 को क्या करना है, हमें 60 को भाग देना है किससे, 5 से, कितना आएगा बताओ, 12 बार जाएगा, और 12 को हमें भाग देना है किससे, 5 से भाग देना है फिर से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं, तो 12 और 2 कितने, 14 जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे, 14 जीरो होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं आपको, ये बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल इस टाइप का और करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, जैसे ये है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, ऐसे जा रहा है कहाँ तक, 1000 तक। कुछ नहीं करना है, 10 को या 1000 को 10 से भाग दे दो, 10 की पावर निकल आएगी। 1000 को 10 से भाग दोगे तो 100 आएगा, 10 की पावर 100 हो गई, अंदर लिख दो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे ही 10 से इसको भाग दोगे तो 100 आएगा। ठीक है, 10 से हमने सभी में भाग लगा दिया, 10 से सभी में भाग लगाओ, देखो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 20 से 2 मिलेगा, 30 से आपको 3 मिलेगा, और 1000 को 10 से भाग दोगे 100 मिलेगा। 10 की घात 100 से कोई मतलब हमारा होगा नहीं यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पर 10 की घात 100 से हमारा एक मतलब निकलेगा, एक मतलब निकलेगा, देखो अभी बताऊंगा, यहाँ तो मतलब निकलेगा, क्यों निकलेगा अभी बताऊंगा। फिलहाल आप क्या करो, आप सबसे पहले इसमें निकाल लो कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो 100 को आप भाग दे दोगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 20 बार,
और 20 को भाग दे दोगे यहाँ पे 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपके कितने जीरो आ गए? आपके 24 जीरो आ गए केवल इतने से। लेकिन आप इसमें भी जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे? अब आप देखो ना सर, 10 की घात 100 है, तो 10 में आपको एक जीरो नहीं दिख रहा है। अब 10 की घात 100, अब जैसे 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। 10 की घात 3 लिखो तो कितने आएंगे? 1000 आएगा। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000 होता है, 3 जीरो होंगे। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 10,000, तो 4 जीरो होंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर 10 की घात है तो 10 की जितनी भी पावर होती है उतने जीरो होंगे। 10 की घात 2 में 2 जीरो थे, 10 की घात 3 में 3 जीरो थे, 10 की घात 4 में 4 जीरो थे, और 10 की घात 100 में कितने जीरो होंगे? 100 जीरो ही होंगे सर। तो 100 जीरो यहां से मिल गए, 24 जीरो ये रहे। अब समझे सवाल को? देखो 100, 10 की घात 100 में कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होंगे। 10 की घात 100 में 100 जीरो होंगे। 100 जीरो यहां से मिले, 24 ये मिले, तो 100 प्लस 24 का मतलब कितना हुआ? यहाँ पे टोटल होंगे 124 जीरो। टोटल कितने होंगे? 124 जीरो होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम अब यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टाइप के वो कर लिए। टाइप बी ले लो उसको, टाइप ए हमने पहले कर लिया, टाइप बी था ये। अब हम करेंगे टाइप सी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप सी करेंगे, इसमें अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये टाइप सी में, ये क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू, ऐसे ही जा रहा है कहां तक? 300 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालनी है। तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालोगे? शून्यों की संख्या निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर, अब ये सीरीज चल रही है 5 की सीरीज चल रही है। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। सीरीज किसकी चल रही है? 5 की चल रही है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर सीरीज 5 की चल रही हो, ठीक है, सीरीज अगर 5 की चलती है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 5 ज्यादा होंगे। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, तो हमारी लड़ाई किस किस के बीच होती है? 5 और 2 के बीच में हमारी फाइट होती है। इनमें से जो भी कम होगा उतने ही क्या होंगे? आपके जीरो होंगे। वैसे 5 कम है तो 5 जीरो, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे ये था A1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 था। इसमें देखो 5 एक बार आया है, और 2 यहाँ पे आएगा आपका 3 बार। देखो 2 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 आएगा 3 बार। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जीरो कितने होंगे, तो जितनी बार 2 और 5 में से सबसे कम बार कौन आया? 5 आया है। कितनी बार आया? एक बार, तो एक ही जीरो होगा इसमें। ठीक है, जो भी संख्या कम बार आती है उतने ही जीरो होते हैं। 5 कम बार आया है, कितनी बार आया? एक बार आया, इसलिए इसमें एक जीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अभी तक तो ये होता आ रहा था कि जो है 5 ही कम बार आता था, 2 जो है ज्यादा बार आता था। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग होगी। क्यों अलग होगी मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो, अगर इसको आप चेंज करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 में, तो 5 से सबसे पहले इसको भाग दे दो, 300 को कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 60। अंदर कितना बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे ही जाएगा कहाँ तक? ये 60 तक जाएगा। ठीक है, 1 10 को भाग दिया 2, 15 को भाग दिया 5 से 3, और 300 को भाग दिया 5 से 60 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो 5 इसमें ना ज्यादा बार आएगा। क्यों ज्यादा बार आएगा सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो 5 की पावर 60 है, तो 5 60 बार तो इधर आ गया। ठीक है, 5 60 बार इधर में आ जाएगा, और इसमें कितनी बार आएगा? 5, इसमें भी 5 आपको मिलेगा। मतलब यह है कि एक चीज ध्यान रखो, अगर सीरीज 5 की चल रही हो, 5 की सीरीज हो, ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें हम 5 से भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 जो है ज्यादा बार आएगा, 2 कम बार आएगा। तो जीरो जीरो क्या कितनी, मतलब कैसे निकालते हैं? जीरो निकलते हैं, जो संख्या कम बार आई हो उतने ही जीरो होते हैं। यहाँ पे 2 कम बार आएगा, और 5 जो आएगा वो ज्यादा बार आएगा। तो 2 यहाँ पे कम बार आएगा। ठीक है, कम बार आएगा, तो कहने का मतलब यह है कि जीरो जो डिपेंड करेगा वो 2 पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जीरो जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? 2 पर डिपेंड करेगा। जो संख्या कम बार आती है 5 और 2 में से, उसी पर जीरो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें 5 ज्यादा बार है, 2 कम बार है, तो जीरो डिपेंड करेगा 2 पे। इसीलिए इसमें हम भाग अब किससे देंगे? भाग हम इसमें 5 से नहीं देंगे। किससे भाग देंगे? इसमें हम 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे? एक बार और समझिए। अभी मैंने कहा था कि जीरो किससे बनता है सर? 5 और 2 से जीरो बनता है। 5 दूनी 10, 5 और 2 मिलेंगे तो एक बार जीरो मिलेगा, बनेगा। ठीक है,
अब मैंने यहाँ लिख दिया 5 इंटू 2 अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार जीरो होगा इसमें, तो आप ये कहोगे सर 2 बार जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 कितनी बार आया है इसमें, 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो जो कम बार आता है उतने ही जीरो होते हैं। 5 कम बार आया है, 2 बार आया है, तो इसमें 2 जीरो होंगे। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा जो संख्या कम बार आई हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दो आप, तो यहां पर देखो 2 कितनी बार आया, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया, 4 बार आया है। कितने जीरो होंगे बताओ? इसमें 1 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो आया है वो कम बार आया है। इतनी बात ध्यान रखना, जो संख्या कम बार आती है 5 और 2 में से, जीरो उसी पे डिपेंड करता है। इतनी बात आप समझ गए होगे। आप यहां पर भी देख लो, यहां पर हमने 5 से भाग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर 5 ज्यादा बार आया है, 2 कम बार आएगा, इसीलिए यहां पर हम 2 से भाग देंगे। अब आप कहोगे सर पहचानेंगे कैसे कौन कम बार आया कौन ज्यादा बार आया है? तो एक तो पहचान ये होती है कि आप देख लो 5 60 बार तो पहले ही आ गया, और 5 इसमें से भी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 तो ज्यादा बार आएगा ही। या आप कुछ मत सोचो, आप ये देखो अगर 5 की सीरीज चल रही हो, 5 की सीरीज चल रही हो, तो 5 ज्यादा बार आएगा, 2 बार कम आएगा, 2 जो है कम बार आएगा। ठीक है, 5 की सीरीज अगर चल रही होती है तो उसमें हम 2 से भाग लगाते हैं। तो यहां पे हम 60 को 2 से भाग लगाएंगे, 60 को 2 से भाग लगाएंगे। तो 60 को 2 से भाग लगाओ, कितना बचेगा बताओ? 60 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, नहीं बचेगा बताओ? 30 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 30 को 2 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। अब आप क्या करोगे? 15 को 2 से भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा सर? 7 बार जाएगा। 7 को 2 से भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और आप 3 को जब 2 से भाग लगाओगे, यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 को 2 से भाग लगाओगे तो 1 बार जाएगा। अब 1 को 2 से भाग नहीं लगा सकते क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। अब आप देख लो 30 और 15 कितने हो गए? 45 हो गए। 45 और 7 हो गए आपके 52, 52 और 3 हो गए 55, और 1 56। कहने का मतलब है इसमें कितने जीरो आएंगे? 56 जीरो आएंगे। कितने आएंगे? 56 जीरो। 2 से भाग कम क्यों 2 से भाग क्यों दिया इसमें? 5 से भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये 5 वाली सीरीज थी, तो 5 ज्यादा बार आएगा, 2 कम बार आएगा, और जीरो डिपेंड करता है हमारा जो कम बार आता है, मतलब 2 पे डिपेंड करेगा, इसलिए 2 से इसमें भाग दिया। आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, अगर सीरीज 5 की आती है तो उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, ना कि 5 से डिवाइड करेंगे। इतना आप समझ लो, इतने आप समझ गए। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 1। देखो मैं ना आपको हर एक टाइप का सवाल करा दे रहा हूं, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, जब भी आप करने बैठोगे ना तो आपको हर एक टाइप का सवाल इसमें मिल जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे भी बहुत जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 125 माइनस 124 माइनस 123, 2 की पावर 114 माइनस 113 माइनस 112। अब यहाँ पर आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो यहाँ पे गुणा है, छोड़ दो उसको। यहाँ पर आप लोगे कॉमन। क्या कॉमन लोगे? यहाँ पर जो कॉमन देखोगे तो जो सबसे छोटी घात होगी वो कॉमन आ जाएगी। 3 की पावर 123 कॉमन आ जाएगी। अब कॉमन क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा नहीं, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 1, और यहाँ बचेगा आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। भाग देना भी आपको आता ही होगा। ठीक है, 2 की पावर 112 है यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 माइनस, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 123। यहाँ आ जाएगा 9, 3 3 9, 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, 6 में से 1 गए, यहाँ पे 5 बचेगा, गुणा 2 की पावर 112, अंदर बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। अब आप देखो कि इसमें जीरो कितने होंगे। जीरो किस पे डिपेंड करता है? मैंने कहा कि 5 और 2 पे डिपेंड करता है। उसमें से भी किस पे डिपेंड करेगा? जो कम बार आएगा। देखो 2 तो कितनी बार आ रहा है? 2 आएगा 112 बार। 5 कितनी बार आया बेचारा? 1 बार आया। तो जो भी कम आता है, मतलब 5 कम बार आया है, और कितनी बार आया? 5 1 बार आया, इसीलिए इसमें 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा इसमें? 1 जीरो होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इतना बड़ा सवाल था बहुत, लेकिन जब किया तो बहुत इजी सवाल है ये। ठीक है, तो सवाल को देख करके घबराना कभी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल ये है, देखिए सवाल है 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू ऐसे चला जा रहा है कहाँ तक 44 की पावर 4, इतना आ रहा है। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अभी तक तो नंबर आपका ऐसे आता था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू इस तरीके से चलता था 44 तक। इसको तो आप देखो यहाँ पे पावर नहीं है तो आप सीधे 44 से क्या करते थे, 5 से भाग देते थे, कितना आएगा 5 अट्ठे 40, फिर 8 को फिर 5 से भाग दे दोगे, 5 एकम 5, यानी 9 बार इसमें 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आपकी अब है पावर। यहाँ पे जब पावर आ जाएगी तो आप इसको ऐसे भाग नहीं दोगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज और करनी होगी। करना क्या है आपको, वही है, देखो आपको करना क्या है, 44 को देना 5 से भाग ही है, कितना आएगा 8 बार, फिर 8 को 5 से भाग दिया, कितना आएगा 1 बार, कितना आया जोड़ करके 9। ये तो हम करते बेसिक, जब हमारा यहाँ पे पावर नहीं होती तो ऐसे निकालते। लेकिन यहाँ पे पावर 4 4 4 दे रखी है, तो करेंगे क्या, हम इसमें पावर से गुणा कर देंगे। 9 तो हमारा वैसे आ गया, 4 पावर है इसलिए हमने इसमें 4 से गुणा कर दी। आपके इसमें जीरो कितने आएंगे, 36 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे इसमें, 36 जीरो आएंगे। क्यों आए, हमने 4 से गुणा की क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी लगी है, 4 पावर लगी है। ठीक है, क्योंकि 9 बार जीरो आया है और 9 बार जीरो आया है तो उन जीरो की पावर 4 है, तो जीरो क्या होंगे 4 टाइम्स हो जाएंगे, 36 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पावर में ध्यान रखना है, अगर पावर है तो उतनी पावर से इसमें गुणा करेंगे जीरो निकाल करके। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लो, वही सवाल है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पर आप कर लो 3 की पावर 5 4 की पावर 5, ऐसे कर लो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं 66 की पावर 5, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही तरीका कि 66 को हम 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे टोटल कितने आ गए, 15 जीरो आ गए। लेकिन पावर यहाँ पे 5 है इसलिए इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल 75 जीरो। कितने आ जाएंगे, 75 जीरो आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। बस बढ़ते हैं आगे। इतना आसान मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। ठीक है, यही आपको फॉलो करना है एग्जाम में। चलिए एक सवाल हम और कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है बता रहा हूँ। 1 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 3 की पावर 10, ऐसे ही जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 125 की पावर 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 125 को आप 5 से भाग दो पहले, कितना आएगा, 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 25 को भाग दोगे 5 से, कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 को भाग दोगे 5 से, कितना आएगा 1 बार जाएगा। तो यहाँ से अगर आप जीरो निकालोगे तो कितनी बार आएंगे, 25 5 30 और 1 होगा 31, यहाँ से 31 जीरो आएंगे। ठीक है, 31 जीरो आएंगे और 31 जीरो आने का मतलब ये है कि इसमें अभी पावर कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देना, 310 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 310 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 310 आ गया। अब हम करेंगे एक नया टाइप का क्वेश्चन। टाइप सी था, अब हम टाइप डी करेंगे। टाइप डी करेंगे अब हम। टाइप डी में क्वेश्चन ये है कि 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू इस तरीके से जा रहा है 100 की पावर 100। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे। अभी आपने ना पिछला सवाल देखा था, तो पिछले सवाल में क्या था कि 1 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 की पावर 4 है और ऐसे ही आपका 44 की पावर 4 है। ठीक है, ये था सवाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पावर हर एक में क्या है, सेम है। पावर हर एक में सेम है, 4 4 पावर है। तो पावर जब सेम थी तो हम क्या करते थे, 44 को जब हम 5 से भाग देते थे तो कितना आता था, 5 अट्ठे 40 और 8 को हमने भाग दिया 5 से, 5 एकम 5, 8 और 1 9 हुए
और जितनी पावर होती थी उससे गुणा करके हम आंसर यहाँ पे निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, ऐसे ही पावर क्या होती है, बढ़ती जा रही है, पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है तो ऐसे हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये हो गया टाइप डी। तो इसको देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ही अगर इधर उधर माइंड हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फोकस यहीं पे करना है इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि 5 कितनी बार आएगा, 5 आपको मिलेगा। देखो पावर क्या होती है यहाँ पे, जितनी बार देखो 2 है तो पावर भी 2 है, 3 है पावर भी 3 है, तो पहली बार जब 5 आएगा तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 5 होगी। फिर दूसरी बार देखो 15 में 5 मिलेगा, 10 में 5 मिलेगा, 10 की पावर कितनी होगी, 10। इसके बाद आपको 5 किस में मिलेगा, 15 में, तो 15 की पावर 15। इसके बाद आपको 5 किस में मिलेगा, 20 में, 20 की पावर 20। ऐसे ही अगर आप देखोगे 5 किस में मिलेगा लास्ट में जाकर के 100 में, तो 100 की पावर 100। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई आपको, ये बताओ, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि 5 किस में मिलेगा, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में, 30 में, इस तरीके से लास्ट में 100 में मिलेगा। ठीक है, हमें 5 ही तो पता करना है ना, 5 पता कर लेंगे तो हमारा जीरो की संख्या आ जाएगी। अब यहां पर देखो 5 कुछ संख्या ऐसी हैं कि जिनमें 5 2 बार आएगा। कौन कौन सी संख्या है वो देखो, मैं बता रहा हूं। देखो यहां पर आपकी संख्या है पहली 25, 25 में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 5 गुणा 5। उसके बाद संख्या आपकी है 50, 50 में 5 2 बार आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 2। उसके बाद संख्या आपकी है 75, इसमें भी 5 2 बार आएगा। इसके बाद ऐसे ही जब चलोगे तो आपकी संख्या आएगी 100, 100 में 5 जो आएगा आपका 2 बार आएगा। ठीक है, तो कुछ नंबर 5 से 100 के बीच में ऐसे जिनमें 5 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो बाकी जो संख्या होंगी इनको छोड़ करके उन सब में 5 एक बार ही आएगा, तो एक बार तो कम से कम इन्हें जोड़ ही लो। तो 5 में एक बार 5 आएगा ही, 10 में आएगा एक बार 5, 15 में एक बार 5 आएगा, 20 में एक बार 5 आएगा, 25 में भी एक बार 5 आएगा। 25 में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में हालांकि 2 बार आ रहा है, लेकिन एक बार मैं यहां काउंट कर ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हम काउंट करेंगे, कहां तक, 100 तक काउंट करेंगे। ठीक है, 100 तक काउंट करेंगे। अब आपको इनको जोड़ने का मेथड तो पता ही होगा। जोड़ने का मेथड क्या है, आपने आपके जो 10th या 11th 12th में आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी एपी सीरीज है उसको आप कैसे जोड़ते हो, समांतर श्रेणी है। एसआई की तैयारी कर रहे हो ना, तो एसआई की तैयारी में ये तो आपको आना चाहिए ना, और नहीं आएगा तो एपी जीपी सीरीज पढ़ाऊंगा मैं आगे, तब वहां पे समझ लेना। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, इसको जोड़ने का तरीका ये होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 100 है, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो, 2 से भाग दे दिया। अब गुणा करनी है किससे, 100 को 5 से भाग दे दो, कितनी आएगी, 20। क्या किया हमने, 5 पहला और अंतिम जो था उसको जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। 20 कहां से आया, 20 आएगा कि 100 को आप क्या करोगे, 5 से भाग दे करके 20 यहाँ लिख दोगे, गुणा आ गया। तो गुणा में 20 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कटेगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1050, यहाँ पर 1050 जीरो आ गए। लेकिन अभी आपको कुछ और करना है। क्या करना है, आपको पता है ना कि 25 में 2 बार थे, 25 में हमने एक बार तो यहाँ जोड़ लिया, 50 का भी हमने एक बार यहाँ जोड़ लिया, लेकिन जो दूसरी बार वाला जीरो था वो हमने अभी नहीं जोड़ा है। तो 1050 तो ये हमारे आ ही गए। बाकी देखो, बाकी जीरो कुछ और भी मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, वो यहां से मिलेंगे। देखो इसके बाद देखो 25 में 2 बार जीरो था, और आपका 50 में 2 बार जीरो था, 75 में था, और 100 में था। इनको और जोड़ना है आपको, इनको और जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, 25 और 100 को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे पहली बात, और गुणा करोगे किससे, 100 को 25 से भाग दो, 4 से गुणा कर दोगे। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 100 से 125, 125 दूनी 250, 250 यहाँ से आ गए। 1050 ये रहे और 250 ये रहे, तो आपके कुल जीरो कितने आ गए, आपके 1300 जीरो आ गए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 1300 होगा। अब एक सवाल हम और करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एक सवाल हम और करते हैं इसी टाइप का, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। आगे बढ़े, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरीके से जा रहा है 150 की पावर 150।
ठीक है। या इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो वही तरीका है ना, 5 की पावर 5 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 10 रहेगा और आपका 15 की पावर 15 रहेगा, कहाँ तक जाएगा 150 की पावर 150 तक। तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखो कि इसमें आपकी सॉरी इसमें 5 दो बार किस किस में आ रहा है, 5 दो बार आएंगे आपके 25 में, और 25 के बाद 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छक 150। इसमें दो बार तो आएगा ही, इसमें आपका दो बार आएगा। ठीक है, देखो इसमें देखो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 4, 5 गुणा 5 गुणा यहाँ आ जाएगा 5, और 5 गुणा 5 गुणा यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इनमें दो बार आ रहा है, इन सभी में दो बार आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना 125 में कितनी बार आ रहा है, 125 में आपका 3 बार आ रहा है। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करोगे इसमें। पहले एक बार जोड़ लो, पहले एक बार जोड़ लोगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 150 तक इनको एक बार जोड़ लिया, प्लस अब यहाँ पर इन सभी में से हमने एक एक 5 को जोड़ लिया, तो एक एक 5 को हटा दो, हटा दिए एक एक 5 को। अब हमें देखो यहाँ पर 25 में हमने एक 5 को जोड़ा है, दूसरे वाले 5 को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पे 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 125, सॉरी इसको मैं हटा दूं, ध्यान रखना 150 यहाँ तक है, ये आपका अलग है, ऊपर वाला है, ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखना। इतना हमने जोड़ लिया, तो हमने दूसरे वाला 5 भी हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ लिया। लेकिन अभी देखो 125 में एक 5 अभी और बचा है ना, 125 का एक 5 अभी और बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 125 को और जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक 5 बचा था, ठीक है। अब इनको जोड़ लो आप, मैं जोड़ने का तरीका क्या है, 5 प्लस 150 बटे में 2 गुणा क्या करोगे, 150 को 5 से भाग दे दोगे, तो 5 दिया 15, यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 25 प्लस 150 बटे में 2, और यहाँ पर आप देखोगे तो 150 को 25 से भाग दोगे तो 6 आएगा, प्लस 125 का 125 ही रहेगा। यहाँ पे भाग दोगे तो 2 से काटोगे, यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ 155 की जब 15 से गुणा करोगे तो 2325 आ जाएगा, प्लस 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। 150 और 25 कितने होते हैं, 175, 175 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3 पंजे 15, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 525, तो 125 ये रहा। तो यहाँ से आप जोड़ोगे, इसको जोड़ने के बाद में 5 5 10 5 तिया 15, और यहाँ आ जाएगा 7 9 2, ये 2975 इसमें जीरो होंगे, 2975 इसमें जीरो होंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम और करेंगे इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, वो हम कल कराएंगे, रिमाइंडर थ्योरम कल कराएंगे। सवाल ये है 67 इंटू 98 इंटू 138 इंटू 65 इंटू 88 इंटू 77, ये सवाल है। इसके गुणनफल में जीरो कितने आएंगे, तो मैंने क्या बताया, जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा, इसमें 5 आएगा नहीं, इसमें भी 5 आएगा नहीं, इसमें भी 5 नहीं आएगा, इसमें भी 5 नहीं आएगा, इसमें भी 5 नहीं आएगा। 5 किस में आएगा, 5 सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा, कितनी बार, एक बार, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। हटा दो सवाल को, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 222 की पावर 222 इंटू 555 की पावर 555, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपका ब्रेक करोगे 2 इंटू 111 की पावर 222 आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 111 की पावर 555 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 की पावर कितनी आ रही है, 222, और 5 की पावर कितनी आ रही है, 555। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 222 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 555 बार। तो मैंने कहा जीरो किस पे डिपेंड करता है, जो कम बार आता है, तो 2 कम बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 222 बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जीरो की जो संख्या होगी वो 222 होगी। क्लियर है ना, ठीक है, जो कम बार आता है वही जीरो की संख्या होती है, तो 222 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे
टाइप ई के सवाल। तो टाइप ई में सवाल यह है कि फैक्टोरियल 100 आपका दे रखा है, फैक्टोरियल आपका 100 दे रखा है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल का साइन। ठीक है, फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर कितनी होगी ये पूछ लेगा। फैक्टोरियल 100 में 5 की घात कितनी होगी ये आपसे पूछ लिया। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे लिखा है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर यहाँ पे लिखा है आपका 3 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1। मतलब आप जो है एक एक कम करते हुए चले जाओगे। ऐसे ये लिखा हुआ है 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 100 × 99 × 98 × 97 ऐसे ही आप कम करते जाओगे 2 × 3 × 1 तक। तो बस बात वही होगी कि 1 से शुरू हो रहा है, सॉरी 3 × 2 × 1 तक। इसको आप उल्टा लिख लो 1 × 2 × 3 × ऐसे ही जाओगे आप कहाँ तक 100 तक। इसमें 5 की घात निकाल लिए हैं। 5 की घात का मतलब क्या होता है कि आपको एक तरीके से जीरो ही निकालने हैं। तो 5 की घात निकालने का मतलब ये होगा कि 100 को आप क्या करोगे 5 से भाग दोगे। 5 से भाग दिया तो 20 आया, 20 को 5 से भाग दिया तो 4 आया, 4 आया। अब 4 तो मैं 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर टोटल जो 5 की संख्या आ जाएगी वो आपकी 24 आ जाएगी। ठीक है, 5 की संख्या कह लो या नंबर ऑफ जीरोस कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो 5 की संख्या कितनी होगी 24 होगी। 5 की घात पूछी थी इसीलिए हमने इसमें 5 से भाग दिया। 2 की घात पूछी होती तो 2 से हम इसमें भाग देते। ऐसी एक सवाल यह है आपका, एक सवाल आपका यह है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे जा रहा है आपका 53 तक। इसमें पूछ रहा है कि 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू का मतलब यह है कि 2 की घात कितनी होगी, 2 कितनी बार आएगा, कहने का मतलब यह पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे 53 को आप 2 से भाग दोगे 5 से। इसमें क्या पूछ रहा है 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दो इसको। यहाँ से लगाते हैं भाग, 2 से भाग दो, 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 26 को 2 से भाग दो 13, 13 को 2 से भाग दो 6, 6 को 2 से भाग दो 3, 3 को 2 से भाग दो 1। सभी को जोड़ लो, जोड़ो सभी को। 26 और 13 39, 39 और 6 45, 45 3 होंगे आपके 48, 48 और 1 49, मतलब 49 बार आपका 2 आएगा। 2 पूछा था इसलिए हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए एक सवाल इसका हम और करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 ऐसे जा रहा है 100 तक। इसमें पूछ रहा है कि 10 की पावर बताइए, 10 की पावर इसमें बताइए कि कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि 10 की पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कितनी कम बार आया है। भाई जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा 2 × 2 यहाँ लिख लेता हूँ, मिटा दूंगा बार में, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 लिखा मैंने। अब मैं कहूँ कि इसमें कितनी बार 10 आएगा, तो सर आप ये देखोगे कि कितनी बार 5 कितनी बार आया 2 बार, 2 कितनी बार आया 3 बार। जो कम बार आएगा उतनी बार ही 10 आएगा। 10 का मतलब 0। ठीक है, 10 का मतलब क्या है, 0 ही तो पूछ रहा है भाई। अरे यार ये बताओ 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। या आप कह लो 10 कितनी बार आएगा, या आप ये कह भी सकते हो कि 0 कितनी बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 कितनी बार है पूछ रहा है ना, तो आप देखो यहाँ पर 10 इसमें कितनी बार आएगा, 10 इसमें आएगा आपका 2 बार। क्यों, क्योंकि जो संख्या 5 और 2 में से जो भी कम बार आया उतनी ही बार आपका 10 आएगा। क्यों 10 आएगा देख लो आप, 5 की 2 से गुणा करोगे कितनी आएगी 10 आएगी, इस 5 की 2 से गुणा करोगे तब भी 10 आएगी। अब ये 2 तो बचा बेचारा, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जितनी बार 5 आया था, मतलब जो कम बार आया है 2 और 5 में से, आप देख रहे हो 5 कम बार आया, मतलब 2 बार आया, इसीलिए 10 भी जो आएगा 2 बार आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे निकालेंगे कि 5 कितनी बार आया है। 5 निकाल लेंगे तो हमारा हमें ये पता पड़ जाएगा कि 10 भी जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 10 आएगा। तो 100 को हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो 20 और 4 कितने हो गए यहाँ पे आपके 24। तो यहाँ पर 10 जो आएगा वो 24 बार आएगा। 10 की घात यहाँ पे कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 होगी। 10 की घात n का मतलब यही होता है कि 10 कितनी बार आएगा, तो 24 बार आएगा। इतनी बात आपको पता पड़ गई। ठीक है, एक सवाल हम और लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है। 1 × 2 × 3 ऐसे जा रहा है यहाँ पे 100 तक, और यहाँ लिखा हुआ है 14 की पावर n, 14 की पावर n लिखा है।
ठीक है। अब आप देखो 14 किससे मिलके बना है, 14 मिला बना है 2 और 7 से मिलके। तो इसमें आप बताओ 2 कम बार आएगा या 7 कम बार आएगा? तो इसमें सर आपका 7 कम बार आएगा, 2 तो इसमें कई बार आएगा, 7 इसमें कम बार आएगा। तो जो कम बार आएगा उसी से हम भाग देंगे। तो यहाँ पे आपको देखो 7 कम बार आ रहा है तो 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दोगे तो पहली बार में कितना जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, तो ये हो गया आपका 30, 7 चौक 28, 14 बार गया। और यहाँ पे 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, तो 14 2 16। कहने का मतलब यह है कि 14 जो आएगा आपका 16 बार आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता पड़ गई। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर, वो आपके यहाँ पर एंड हो जाते हैं। और कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शून्यकों की संख्या खत्म हो गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, इससे आपको सवाल एक ना एक जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा कल रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय पढ़ाऊंगा, शेषफल प्रमेय मैं आपको पढ़ाऊंगा। करना क्या है आपको, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में नीचे यहाँ पे बेल आइकन आएगा, उसको दबा लेना। और आपको एक काम और करना है, बस आपको इसको किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के साथ। थैंक